मूवी की शुरुआत में हमें गैरी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। वो कुछ लोगों को अपने टीनेज में बिताए दिनों के बारे में बता रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि गैरी पहले एक न्यूटन हेवन नाम के शहर में रहता था। उस वक्त एंडी, ओलिवर, पीटर और स्टीवन उसके दोस्त हुआ करते थे और इन सब ने एक दिन साथ मिलकर एक अजीब से टास्क को पूरा करने का फैसला किया था, जिसे ये सब गोल्डन माइल का नाम देते हैं और जिसमें ये सभी साथ मिलकर इस शहर के सभी पब्स में जाकर वहाँ पर बियर पियेंगे। इसमें कुल मिलाकर 12 पब्स थे और इनमें से आखिरी पब का नाम वर्ल्ड्स एंड था, जहां पहुंचकर ही इन सब का ये टास्क पूरा होगा। लेकिन उस वक्त ये लोग आखिरी 3 पब्स में नहीं जा सके थे, इसकी वजह से इनका ये टास्क अधूरा रह गया था। मगर गैरी पर आज भी उस टास्क को पूरा करने का भूत सवार था, क्योंकि वो ये सब अपने साइकोलॉजिस्ट को एक थेरेपी के सेशन के दौरान बता रहा था, मतलब कि उसका इलाज चल रहा था और उसे आज भी 40 साल का होने के बावजूद भी लगता था कि वो अभी एक टीनेजर है। इसीलिए वो अगले दिन अपने इस गोल्डन माइल को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है, जिसके लिए वो एक एक करके अपने सभी दोस्तों को मनाने जाता है, जहाँ पर सभी को वो आखिर में किसी न किसी तरह मना लेता है। अब बस एंडी ही बचा था, इसलिए अब गैरी सीधा एंडी के पास पहुंचता है, जो कि इस फालतू की ट्रिप पर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसने एक एक्सीडेंट की वजह से शराब पीना छोड़ दिया था। तभी गैरी एंडी को साथ ले जाने के लिए झूठ बोल देता है कि उसकी माँ मर चुकी है, जो बात पूरी तरह से झूठ होती है। लेकिन गैरी की यह तरकीब काम कर जाती है और एंडी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। दरअसल एंडी का किसी बात की वजह से उसकी माँ से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद वो उसे कभी नहीं मिला था और ना ही उसने उसकी कोई खबर ली थी। फिर इसके अगले दिन हम सभी दोस्तों को उसके होम टाउन जाने के लिए रेडी देखते हैं, जहाँ पर एंडी अपनी पुरानी कार लेकर आया था और जाते वक्त रास्ते में वो सभी कुछ देर के लिए एक जगह पर रुकते हैं, जहाँ पर गैरी काफी एक्साइटमेंट के साथ वीडियो गेम खेल रहा था। इसे देखकर सभी बात कर रहे होते हैं कि ये अभी तक नहीं बदला है। दरअसल गैरी की हरकतें एक टीनेजर्स की तरह ही थी। इसके बाद अपने पुराने शहर में पहुंचकर ये लोग एक होटल में रुकते हैं, जहाँ ये लोग कुछ देर के लिए आराम करते हैं और फिर गैरी सबको बताता है कि हम यहीं से ही अपने गोल्डन माइल की शुरुआत करेंगे। फिर वो सभी एक पब में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कोई नहीं पहचान रहा था। साथ में इन सब दोस्तों को यहाँ पर सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा था, लेकिन वो लोग इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तभी गैरी सबके लिए 5 गिलास बियर ऑर्डर करता है, मगर एंडी उसे नहीं पीता है और वो बियर की जगह पर सिर्फ पानी लेता है। फिर ये लोग दूसरे पब में जाते हैं, जहाँ पर ओलिवर को पता चलता है कि उसकी बहन सैम भी इसी शहर में है, इसीलिए वो उसे उस पब में इनवाइट करता है। इस दौरान हम देखते हैं कि सैम का नाम सुनते ही गैरी और स्टीवन काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही स्कूल के दिनों से सैम को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे और इसे लेकर दोनों में अक्सर लड़ाई होती रहती थी और आज भी वो दोनों उसी को लेकर झगड़ रहे थे। इन्हें ओलिवर बहुत ही मुश्किल से शांत करता है। तभी सैम वहाँ पर आ जाती है, जो कि सभी को काफी अच्छे से मिलती है और बात करती है और फिर वो वॉशरूम चली जाती है, जहाँ पर गैरी भी उसके पीछे जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि सैम ने उसे वहाँ पर पीछे आने के लिए कहा है, यानी कि इशारा किया है। लेकिन सैम का कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था और ना ही उसने गैरी को बुलाया था, इसलिए वो गैरी को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद ये सब तीसरे पब में जाते हैं, जहाँ पर गैरी अपनी पुरानी हरकतों की वजह से बैन था, इसलिए उन्हें वहाँ पर एंट्री नहीं मिलती है। मगर गैरी पब के बाहर कुछ रखी हुई बियर को देख लेता है और उसे पीकर वो अपना टास्क पूरा कर लेता है और फिर सभी चौथे पब में पहुँचते हैं, जहाँ ये सभी अपने पुराने अच्छे दिनों को याद करते हैं कि कैसे हम सब ने मिलकर इस पब में न्यू ईयर पार्टी की थी। तभी वहाँ पर शैन नाम का एक लड़का आता है, जो पीटर के पास से एक चेयर लेकर चला जाता है, जिसे देखकर पीटर बताता है कि कैसे शैन पहले उसे बुली किया करता था और एक आज का दिन है जहाँ पर वो उसे पहचान भी नहीं रहा है। और जब पीटर ये बातें कर रहा होता है, तभी गैरी सबको बताता है कि वो सबके लिए एक शॉट लेने जा रहा है। इस बात पर सभी गैरी पर भड़कते हैं, खास करके एंडी उस पर चिल्लाने लगता है और नाराज होकर गैरी वॉशरूम में चला जाता है और वो गलती से ही वहाँ पर अपना फोन भूल जाता है, जिसमें उसकी माँ का फोन आ रहा था और गैरी एंडी को उसकी माँ की झूठी मौत की खबर बताकर यहाँ पर लेकर आया था, इसलिए उस पर एंडी को काफी गुस्सा आ जाता है और सब लोग उसे संभालने की कोशिश करते हैं, मगर एंडी गैरी से काफी नाराज था। दूसरी ओर वॉशरूम में गैरी की एक लड़के से लड़ाई हो जाती है और इसे वो गुस्से में काफी जोर से मारता है, जिसकी वजह से उसका सर धड़ से अलग होकर गिर जाता है और हम देखते हैं कि उसके धड़ से नीले रंग का खून निकल रहा था। और इससे पहले कि गैरी कुछ समझ पाता, वहाँ पर एंडी आकर उसको भला बुरा बोलने लगता है, क्योंकि गैरी ने उसकी माँ के बारे में झूठ बोला था। और इसी दौरान वो लड़का जो नीचे पड़ा था वो खड़ा हो जाता है, लेकिन उसका सर अभी भी जमीन पर ही पड़ा था। और यहाँ पर यह रिवील होता है कि इस टाउन में जितने भी इंसान थे वो सभी के सभी रोबोट जैसी चीज में बदल चुके थे। फिर उस लड़के के उठने के बाद वहाँ पर उसके और भी साथी आ जाते
जाते हैं और फिर देखते ही देखते उन सभी में लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि टाउन के ये सभी रोबोट जैसे लोग गैरी के दोस्तों पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन फिर गैरी और उसके दोस्त उस रोबोट्स को बुरी तरह से मारते हैं। इसके बाद इन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर सभी लोग रोबोट्स या जो कोई भी है, इन्होंने इस टाउन के सभी लोगों की जगह ले ली है और इन्हें ब्लैंक्स के नाम से जाना जाता है। फिर गैरी अपने दोस्तों के साथ वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पर उन लोगों को एक पुलिस वाला मिलता है जिससे उनकी मुलाकात पहले भी हो चुकी थी। वो इनको इनके गोल्डन महल के पूरे होने के बारे में पूछता है तो गैरी जवाब में ना बोलता है और उसके वहाँ से जाने के बाद वो सबसे कहता है कि हमें अपना ये टास्क पूरा करना चाहिए ताकि इससे इन लोगों को हम पर बिल्कुल भी शक नहीं होगा, क्योंकि अगर इन लोगों को हम पर शक हो गया कि हम इनमें से एक नहीं है तो ये रोबोट्स जैसे लोग हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। इसलिए सब लोग गैरी की बात मानकर अगले पब के लिए निकलते हैं, जहाँ पहुंचने पर इन्हें सभी लोग बहुत ही अजीब तरह से घूर रहे थे। साथ में इन लोगों की मुलाकात यहाँ पर शेफर्ड नाम के आदमी से होती है जो कि इन्हें ब्लैंक्स के बारे में बताता है कि ये सभी लोग कोई रोबोट्स या एंड्रॉइड नहीं है, बल्कि ये सभी एलियंस है जो इस शहर में इंसानों की जगह लेकर उन्हें और भी विकसित बनाने के लिए आए हुए हैं, ताकि इंसान भी गैलेक्सी में मौजूद और भी प्राणियों की तरह तरक्की कर सके। लेकिन शेफर्ड अभी तक किसी तरह से इनसे बचा हुआ था। फिर उसके बाद ये सब लोग अगले पब में जाते हैं जहाँ पर सैम भी अपनी दो दोस्तों के साथ आई हुई थी। तभी वहाँ पर गैरी सैम को एक बार फिर से वॉशरूम में लेकर जाता है और उससे सच्चाई बताने की कोशिश करता है कि वो जिसके साथ यहाँ पर आई हुई है या फिर इस शहर में जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी एलियन है। मगर सैम उसकी इन बातों को बकवास समझकर उसे दोबारा से थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। हालांकि बाहर निकलने पर सैम की दोनों दोस्त अपने एलियन वाले असली रूप में आकर उस पर हमला कर देती है और यह सब होते हुए गैरी देख लेता है और वो इन दोनों एलियंस से लड़कर उन्हें मार डालता है। इससे अब सैम को गैरी की बात पर विश्वास हो जाता है। इसके बाद अब ये लोग अगले पब में पहुंचते हैं जहां सभी को डांस करते हुए देखकर गैरी, एंडी और पीटर डांस करने लगते हैं। जहां पर दूसरी ओर स्टीवन की मुलाकात एक आदमी से होती है जो उसे बताता है कि ये एलियन इंसानों को विकसित करना चाहते हैं और इन सब के पीछे बहुत ही शक्तिशाली एलियन एंटिटी का हाथ है जो कि लोगों के डीएनए की मदद से उनकी जगह ले सकते हैं। अब उनकी बातें सुनकर स्टीवन ये सब बात सबको बताता है और कहता है कि हमें जल्द से जल्द ये शहर छोड़ देना चाहिए। मगर यहाँ पर ओलिवर सबको टास्क पूरा करने के लिए कहता है, जिसकी वजह से गैरी को उस पर शक हो जाता है। पर फिर भी वो सब लोग उसकी बात मानकर अगले पब में जाते हैं जहाँ पर उन लोगों को उसके स्कूल प्रिंसिपल मिलते हैं जो उन सभी को समझाने की कोशिश करते हैं कि एलियन इंसानों का भला चाहते हैं और ये हमें विकसित करने के लिए आए हुए हैं, इसलिए हमें भी इनका साथ देना चाहिए। इस बात पर ओलिवर लगातार उसकी हाँ में हाँ मिलाता जा रहा था, जिसकी वजह से एंडी को भी उस पर शक हो गया था। इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे ओलिवर का सर तोड़ देता है। इससे अब यह पूरी तरह से साफ हो जाता है कि ओलिवर भी उन्हीं एलियंस में से एक है। इसलिए एंडी गुस्से में आकर वहाँ पर मौजूद सारे एलियंस को मारने लगता है। इस दौरान वो प्रिंसिपल फिर से उसे समझाने की कोशिश करते हैं, मगर एंडी उसकी एक बात नहीं सुनता है और देखते ही देखते सभी एलियंस इन सभी पर हमला कर देते हैं। इनसे किसी तरह बचते हुए सब भागते हैं और हम देखते हैं कि इन सभी को ओलिवर की वजह से एक दूसरे के एलियन होने पर शक होने लगता है और इसकी पुष्टि करने के लिए सभी लोग एक दूसरे के शरीर पर चोट के निशान को देखने लगते हैं। दरअसल इस एलियन को एक ही तरीके से पहचाना जा सकता था। इनकी बॉडी पर किसी भी चोट या खरोच का कोई भी निशान नहीं होता है। इस दौरान गैरी अपनी हाथ की चोट का निशान दिखाने से मना करता है, लेकिन इसकी जगह वो अपने सर को दीवार पर मारकर साबित कर देता है कि वो एक एलियन नहीं है। इसके बाद एंडी सबसे कहता है कि उन्हें अब गोल्डन महल को भूलकर इस शहर से जल्दी बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। मगर यहाँ पर गैरी सबको कहता है कि अब सिर्फ 3 ही पब बाकी बचे हैं, इसलिए उसे इस गोल्डन महल को पूरा करने के बाद ही यहाँ से निकलना चाहिए। इस बात पर गुस्सा होकर एंडी गैरी को मारकर बेहोश कर देता है। मगर इन लोगों को अपनी गाड़ी तक पहुँचने के लिए 10वें पब के बाहर से ही गुजरना होगा, इसलिए ये सभी एलियंस से छिपते छिपाते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। मगर तभी गैरी को होश आ जाता है और वो इस टास्क को पूरा करने के लिए वहाँ पर रखी गई बियर को पीने की कोशिश करता है, जिसे एंडी ऐसा करने से रोकता है और इसी वजह से सभी एलियंस को इनके वहाँ पर होने का पता चल जाता है, जो कि इनका पीछा करने लगते हैं और आखिरकार पीटर उनके हाथ लग जाता है और ये लोग चाहते हुए भी उसे नहीं बचा पाते हैं और अब वो भी एलियंस में शामिल हो चुका था। इधर गैरी का गोल्डन माइल को पूरा करने का पागलपन इतना बढ़ चुका था कि वो सीधा 11वें क्लब की ओर भागता है। अब जबकि एलियंस उसके पीछे पड़े थे तो एंडी और स्टीवन भी गैरी के साथ वहां से भागते हैं। इस दौरान इसके ऊपर एक एलियन अटैक भी कर देता है, जिसे एंडी काफी बहादुरी दिखाते हुए मार डालता है और गैरी 11वें पब के टास्क को पूरा करके द वर्ल्ड एंड की तरफ भागता है ताकि वहां पर बियर पीकर वो इस गोल्डन माइल को खत्म कर सके। और भागते हुए गैरी जल्दी ही आखिरी पब तक पहुंच जाता है। इस बार एंडी उसे बियर पीने से रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि गैरी ये सब अपनी खराब मानसिक स्थिति की वजह से कर रहा है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। मगर तभी अचानक से दोनों नीचे की तरफ जाने लगते हैं, जहां हम एक अनजान एलियन एंटिटी नेटवर्क की आवाज को सुनते हैं, जो कि असल में इन सभी चीजों के पीछे जिम्मेदार था। यहाँ नेटवर्क गैरी को बताता है कि वो इंसानों को एडवांस एंटिटी बनने में मदद करना चाहता है। वो
वो चाहता है कि इंसान गैलेक्टिक कम्युनिटी का हिस्सा बने, जिससे ना तो इंसान कभी बूढ़ा होगा और ना ही कभी उसे रोग वगैरह होगा। आगे नेटवर्क गैरी को ब्लॉक बनने का ऑफर देते हुए उसे उसके टीनेज की बॉडी दिखाता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो हमेशा इसी तरह जवान बने रह सकते हो, जो कि तुम चाहते भी हो। अब नेटवर्क की इस डील को गैरी ठुकरा देता है और कहता है कि इंसानों को उसके जैसे किसी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान किसी भी परिस्थिति में खुद लड़कर उससे बाहर निकलने में सक्षम है। अब गैरी की इस बात को सुनकर नेटवर्क पृथ्वी को छोड़ने में तैयार हो जाता है। दरअसल यहाँ पर गैरी ने एक तरह से नेटवर्क को अपनी बातों में फंसा लिया था। अब नेटवर्क के यहाँ से जाते ही यहाँ पर काफी तेज धमाका होता है, जिसके बाद एंडी, गैरी और स्टीवन को सैम सही समय पर आकर बचा लेती है। नेटवर्क के यहाँ से जाने के साथ साथ सब ब्लैंक्स उसकी गुलामी से आजाद हो चुके थे। उसके जाने से एक जबरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट होती है, जिससे पृथ्वी के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो चुके थे और फिर एलियन पृथ्वी को छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद हमें इसके कुछ साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एंडी को बच्चों को ये कहानी सुनाते हुए देखते हैं, जहाँ पर एंडी आगे बताता है कि नेटवर्क के जाने के बाद पूरी दुनिया डार्क एज में वापस लौट गई थी, जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं थी, लेकिन इंसानों ने उस हालत में भी जीना सीख लिया था। लेकिन नेटवर्क ने अपने पीछे ब्लैंक्स को छोड़ दिया था, जिसे इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ पर अपनी नई जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अब वो सब नेटवर्क की गुलामी से आजाद हो गए थे। इसके बाद हमें ओलिवर और पीटर के ब्लैंक वर्जन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी थे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि स्टीवन और सैम ने भी शादी कर ली थी, लेकिन गैरी कहाँ है उसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। इसके बाद इस मूवी के लास्ट सीन में हमें गैरी को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्तों के यंगर वर्जन के साथ एक बार में एंटर होता है और वहां पर एक ग्लास पानी का ऑर्डर करता है, लेकिन वहां पर वो बार वाला ब्लैंक्स को कुछ देने से मना कर देता है, क्योंकि इंसान ब्लैंक्स से नफरत करते थे। और इस बात से गैरी को गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वहां पर ब्लैंक्स और इंसानों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। और यहाँ पर हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि गैरी अब ब्लैंक्स के हक के लिए इंसानों से लड़ रहा था और इसके बारे में उसके दोस्तों को भी कुछ पता नहीं था। और इसी के साथ हमारी यह मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।